अस्सलाम वालेकुम। मैं जो एक है ना 3 बहू का एक कहानी सुनाती हूँ आपको। घर में सास थे, ससुर थे, 3 बहू, 3 बेटा। 3 बहू मतलब छोटे वाला बेटा का बहू लास्ट में आया। अभी फ़िलहाल 2 बेटा, 2 बहू, घर में सास-ससुर और बड़े बेटे का 1 बेटा है, 10 साल का बेटा है। तो उस घर में ना जितना काम-काज, भागम-दौड़ी सब बड़े बहू को करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका हस्बैंड का पगार बहुत कम है और खर्चा बहुत घर में कम देते हैं। हाँ, तो माँ भी देखो कैसा होता है, जो बच्चे ज़्यादा देते हैं, जो बेटा ज़्यादा पैसा देते हैं, उसका बीवी का इज़्ज़त है वो घर में, और जिसका बेटा मतलब जो बेटा कम देते हैं, उसके बीवी को इज़्ज़त घर में नहीं है। ये हकीकत में है। क्योंकि मैं देखा जो माँ-बाप भी पैसे मतलब जिस बेटे का ज़्यादा पैसा है उसके तरफ झुकाव ज़्यादा है, और जो दे नहीं पाते हैं उसके बेटा के बच्चे लोग को, बेटे को, हाँ, इतना मोहब्बत लुटाते नहीं हैं। तो उसका बड़े बहू को सब घर का काम कराते थे। खाना बना लेके थे, झाड़ू-पोछा, बर्तन धोना, मतलब सब कुछ करते थे, और लास्ट में बैठ के खाना भी नहीं देते थे। सब खा लेते थे, लास्ट में वो खाते थे, क्योंकि बड़े बेटा भी जॉब पे चले जाता था, दूसरा नंबर बेटा भी जॉब पे चले जाता था। तो घर में है क्या, सास-ससुर और दोनों जेठानी और दूसरे नंबर देवरानी, चारों मिलके घर पे रहती थी। फिर भी सब लोग खा लेते थे। खाने के बाद लास्ट में जो बचा-कुचा है वो बड़े बहू खाते थे। फिर जो शाम में खाना बनती थी, सब घर पे आते थे आदमी लोग, तो फिर बैठ के साथ में खाना खाती थी। फिर भी बड़े बहू सबको खिलाने के बाद लास्ट में खाते थे। बड़े बेटा सब कुछ देखते थे। देखने के बाद भी कुछ नहीं बोलते थे, जे जाने दो, क्या बोलूँ माँ के ऊपर, क्या ज़बान चलाऊँ। वो मेरा पगार कम है, आज अगर मेरा पगार क ज़्यादा रहते तो मेरा बीवी भी मतलब ऐसा काम नहीं करते थे कुत्ते के जैसा। तो फिर भी वो सहन करता था। छोटे एक बेटा है, बेटा का कुछ खाने का मन भी करते हैं ना, तो बाम्मा उसको नहीं खिला पाते थे। जितना जॉब का पैसा जितना मिलता था ना, उसमें घर में ही थोड़ा बहुत दे, मतलब थोड़ा क्या, पूरा ही ज़्यादा दे देते थे रास्ता खर्च के लिए। छोड़ के सब कुछ दे देते थे माँ के हाथ में। तो माँ फिर भी बोलते थे, इतना कम पगार में क्या होगा, तुम तीनों हो। हाँ, तो फिर भी बेटा कुछ जवाब नहीं देता, बोले पगार बढ़ेगा मम्मी तो फिर और ज़्यादा दूँगी। ऐसा करके चलता था। तो दूसरा नंबर बेटा अच्छा कमाते हैं, घर में अच्छा पैसा देते हैं, बड़े बेटे से ज़्यादा देते हैं, तो उसका बीवी काम नहीं करते। क्योंकि बोलते हैं, अगर मेरे को काम करने बोलोगे तो फिर मेरे जो जितना पैसा देती हूँ ना, जेठ से ज़्यादा देते हैं हम लोग, तो उस पैसे से नखरानी रख लेना। तो फिर इसका सास चुप हो जाते थे, तो बोलते थे अभी घर में इतना करकी है तो क्या नौकरानी रखो, तो उसका बड़े बहू को ही काम करना पड़ता था। और उसका बच्चा कुछ जीत करते थे तो खाने के लिए तो कुछ नहीं दे पाते थे। तो उसका सास का अरमान है, जो बड़ा बेटा का जब शादी हुआ, गरीब का लड़की लेके आया, कुछ नहीं दे दे पाए वो लोग ने, क्योंकि उसका ससुर बहुत अच्छा था। खाया कि नहीं खाया बड़ी बहू ने, सब कुछ देखते थे। जब बड़े बहू को बुला के बोलते थे, बेटा तू खाना खा ले, टाइम पे खा ले। ससुर बहुत अच्छे थे, मगर ससुर का धमक दे के मतलब चुप कराती थी सास। पता है आपको सास लोग कैसा है, ससुर को तो मानते ही नहीं है, उसको ही चुप बिठा देते थे ससुर को। तो ससुर क्या बोलते, बेचारी चुपचाप पे बैठे रहती थी। तो उसका बड़ा वो बोलते, पापा आप चिंता मत करें, मैं टाइम पे खा लूँगी, आप चिंता मत करो। ऐसा समझा के फिर निकल जाते थे रूम से। तो ऐसा चलता गया। फिर उसका सास बोले, जे मेरा शौक है, तो बड़े बेटे को भी तो फूटी कौड़ी नहीं मिला, मैं दूसरा नंबर बेटा भी ख़ास कुछ नहीं लाया, तो छोटे वाला बेटा का जो शादी कराऊँगी ना, अच्छा जॉब भी है उसका, तो उसका अच्छा खासा मैं सँभाल लूँगी, ससुराल वालों से अच्छा खासा सँभाल लूँगी। तो फिर ऐसा बोले। तो कुछ दिनों के बाद छोटा वाला बेटा क्या, लव मैरिज करके बीबी लेकर घर पे आ गए। तो उसके माँ के सब आरमान पे पानी छिड़क गए। जे मैं कितना शौक था, जे मेरे को मतलब घर का फर्नीचर लूँगी, ये वो सब लूँगी, तो छोटे वाला बेटी लव मैरिज करके आ गया। तो तो लव मैरिज करके आ गया, तो उसका माँ बिल्कुल राज़ी नहीं था। बहुत समझा-बुझा के बेटा ने बहुत गिर-गिरा के, जो मम्मी घर पे बहू को एक्सेप्ट कर लो, घर के अंदर ले लो, बहुत बोल-बोल के फिर उसके माँ ने राज़ी हुआ। तो फिर उसके बड़े भाभी बहुत अच्छे थे। तो बोले माँ देवर को, जे बहुत अच्छा लड़की ढूँढे, बहुत खूबसूरत है। हाँ, तो बोले भाभी इसका माँ-पापा नहीं है, तो ये मामा-मामी के पास ही पाली-बड़ी है, पढ़ाई-लिखाई सब कुछ मामा-मामी के पास ही सीखे।
इसका माँ बाप नहीं है। तो मैं एक ही कॉलेज में पढ़ता था, तो जिधर मैं जॉब करता था तो कॉलेज जाती थी, तो मतलब कॉलेज पास में ही था, मैं जॉब जिधर करती थी तो मुझे अच्छा लगा, तो मोहब्बत हो गया तो शादी कर लिया। और मुझे पता था जब माँ गरीब के घर की लड़की लेंगे नहीं, इसलिए मैंने ऐसा लेके आ गया शादी करा के। तो फिर उसका माँ का व्यवहार देख के, सास के व्यवहार देख के उसका बहू चौंक गया। जे शादी करके पहले दिन ही घर बाहर हूँ, फिर भी मतलब इतना बोले जा रहे सास, मेरे को ये चाहिए था, मेरे को वो चाहिए था, कैसा घर का लड़की उठा के लेके आ गया, बहुत कुछ बोल रहे थे। लड़की चुपचाप सुन रहा था खड़े होके। तो उसको एकदम लगा जे मेरा सास इतना डेंजर है, मतलब पहले दिन घर पे आया और तो फिर इतना चिल्ला मिल्ली। हाँ, तो उसके सास को पहचानने उसमें देर नहीं लगा। तो फिर उसका जेठानी बहुत अच्छे थे, तो फिर उसका जेठानी बहुत अच्छे थे, तो उसके जेठानी उसको घर का अंदर लिया। हाँ, घर मतलब बेडरूम में लेके गया, उसका देवर का जो कमरा है वो लेके गया। तो उसको बोला टेंशन मत ले, माँ ऐसा चिल्लाते रहते हैं मम्मी, तो फिर बाद में सब ठीक हो जाएगा। तो देवरानी को तसल्ली दिए। तो फिर देवरानी आहिस्ता-आहिस्ता बड़े जेठानी के हाथ में मतलब काम करने में मदद कर रही है, बच्चे को पढ़ा रही है। उसका एक बेटा है 10 साल की, बड़े वाले बहू की, मतलब बड़े जेठानी का एक बेटा है, तो उसको पढ़ा रही है, सब कुछ कर रही है, उसके जेठानी के साथ सब कुछ कर रही है। तो फिर उसका सास देख रही है और मुँह बना के चले जा रहे हैं, बोले करने दो दोनों, करने दो, मेरे को क्या। तो दूसरे नंबर बहू वही घर में बैठ के टीवी देखना, किताबें पढ़ना ये सब करते थे, वो काम नहीं करते थे। छोटे वाला बहू ने बोला भी, जे दीदी ये आपा आप भी तो कुछ करो। तो बोले मेरे को नहीं करना, तुमको करना है तो तुम करो ना, अगर नहीं करना है तो जाकर रूम पे बैठ जाओ, वो कर लेंगे। तो बोला ऐसा नहीं चलता, घर में इतना सारा जन है, अकेले कितना करेंगे, वो भी तो इंसान है। हाँ, उसका भी तो रात में सोने का टाइम हाथ पाँव दुखता है, इतना पूरा दिन काम कर करके थक जाता है। तो बोला मुझे नहीं पता, आपको नहीं करना है तो आप मत करो, करना है तो करो उनके साथ। फिर दूसरा नंबर बहू चले गए अपने बेडरूम में। तो फिर ऐसा चलते गया, छोटे वाले बहू को बहुत ताना मारते हैं, उसका सास बड़े वाले बहू का ताना मारते हैं। ऐसा चलते गया बहुत तो फिर क्या किया, उसके सास अचानक से बहुत बीमार पड़ गए, बहुत बीमार पड़ गया, उनका अटैक आया। तो बहुत ऑपरेशन के लिए बहुत सारा पैसे की ज़रूरत था, बहुत सारा पैसे की ज़रूरत है, तो कोई बेटा नहीं निकल रही है, मतलब पैसा नहीं निकल रहे। छोटा वाला का बेटा के इतना कमाई नहीं था, लव मैरिज करके जो लेके आया उनका कमाई इतना खास नहीं था। तो फिर वो भी थोड़ा बहुत निकाल पाए, बहुत लाखों रुपए का बात है। बड़े वाले बेटे के भी इतना कमाई नहीं था, कमाई था दूसरे नंबर बेटे का। तो दूसरा नंबर बेटा ने हाथ खड़ा कर दिया, बोले मैं नया इधर से निकाल के दूसरे जगह चले जाऊँगी बोल के, मैं नया फ्लैट में बुकिंग किया, उसमें बहुत सारा पैसा लग गया। तो उसमें घर का फर्नीचर के लिए बहुत सारा पैसा लग गया, तो मैं नहीं दे सकती पैसा बोल के हाथ खड़ा करके चले गए। बहू के लिए, बीबी को लेके बोले मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरा नया फ्लैट बन गया है। हाँ, जो माँ सबसे ज़्यादा बेटे को चाहता था, मोहब्बत करता था, जो बहू काम नहीं करता था फिर भी उसको सर पे चढ़ा के रखे थे, वही बेटा बहू आज चले गए। बोले ना जिसको देख नहीं पता वही काम आते हैं। इसलिए ऐसा नहीं, घर के बहू को सब एक नज़र से बेटा बहू को देखना चाहिए। उसका पगार कम है, वो पैसा कम देते बोल के माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका भी तो हिसाब देना पड़ेगा। बोलते जे बेटा अगर माँ को नहीं देखते तो उसका हिसाब भी देना पड़ता है, अगर माँ बेटे को भी बराबर नहीं देखता उसका हिसाब भी देना पड़ता है अल्लाह को। तो फिर उसका दोनों बेटा, फिर छोटा वाला बेटा भी इतना नहीं निकल पाया। छोटे वाले बहू भी बहुत अच्छे थे, बोले मेरा जेवर बेच दो, जितना जेवर मेरा मामा मम्मी ने दिए, मेरे माँ बाप ने थोड़ा बहुत रखे थे मेरे मामा मम्मी के पास, तो वही मेरे को दिए, तो ये बेच दो। और बोले फिर उसके जेठ बोले छोटे वाले बहू को बोले नहीं बहन इतने में नहीं होगा, बहुत पैसा चाहिए, लाखों रुपया का बात है। तो फिर उसके बड़े बेटा ने क्या किया, कंपनी में जाके पैसे के लिए अप्लाई किया, तो वो उसने मना कर दिए, बोले इतना पैसा नहीं दे सकती मैं। तो फिर क्या हुआ, पैसा के लिए मना कर दिए वो कंपनी वाले ने। तो फिर बोले जो एक काम करो, अगर पैसा दे सकते हो तुम, अगर नौकरी बेच दोगे तो पैसा दूँगी, अगर दूसरे को नौकरी दे दो तो फिर मैं आपको पैसा दे सकती हूँ। तो बड़े बेटा ना मजबूरी में दूसरे नौकरी के मतलब अपना नौकरी बेच दिया माँ के लिए। जो माँ उसके बीबी के कुत्ते की वजह से करता था, उसके बच्चे को निवाला नहीं खिलाता था, प्यार नहीं करते, वही बेटा आज नौकरी बेच दिया माँ के लिए। तो फिर बेटा बहू के एक नज़र में देखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसको नहीं देख पाता वही काम आते हैं, तो फिर ऐसा नहीं, सबको एक नज़र से देखो।